पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर 2025 की शाम को 6:50 से हो जाएगा, जो कि 15 दिसंबर 2025 सोमवार की रात को 9:21 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सफला एकादशी का जो व्रत है वो 15 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को व्रत रखना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 16 दिसंबर 2025 मंगलवार की सुबह 7:22 से लेकर के 9:22 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत या अन्य कोई भी व्रत हो, तो आप फल, जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 14 दिसंबर 2025 रविवार को करना है तथा एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार को रखना है। और पारणा का जो दिन है, व्रत खोलने का जो दिन है, वो 16 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन रहेगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, दान करना, भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य हमारे शास्त्रों में बहुत ही कठिन बताए गए हैं और भव सागर से पार करने हेतु मोक्षदायक ये 6 कर्म बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी, कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यानी 15 दिसंबर 2025 सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे जनार्दन, हे वासुदेव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही अन्न यानी भोजन ग्रहण करूंगा। इस प्रकार भी यदि आप कह देंगे तो आपका संकल्प हो जाएगा। यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो अपने पूजा घर में, अपने देव स्थान में आप शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर ले और पूजा की थाली में चंदन और अक्षत के स्थान पर जौ, तिल, तुलसी जी का पत्ता, पीले पुष्प, कुछ दक्षिणा, सुपारी रख करके संकल्प करें। सीधे हाथ में जल रख करके और उसमें सुपारी, दक्षिणा रख करके संकल्प आपको सुन करके और जैसा हम बोलते जा रहे हैं उस प्रकार आपको संकल्प प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। 3 बार आप बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।
ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धिपीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारे रविर्दक्षिणायने हेमंत ऋतो मासानां उत्तमे मासे पौष मासे शुभे कृष्णपक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथ्यो सफला एकादश्यायां पुण्यतिथ्यो चित्रा दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु वृश्चिक राशिस्ते श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे पौष मासे कृष्ण पक्षे सफला एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणानिधान, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। पूरे विधि विधान के साथ में सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत रखूंगा। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो अबोध बालक जान करके मुझे क्षमा दान अवश्य ही आप प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को प्रातःकाल जल अर्पण करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के दिन जो फलाहार होता है वो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी फलाहारी वस्तु का आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का अपमान अथवा अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए और यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही पूजा अर्चना करें। रात्रि में जितना हो सके जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें और एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, फिर भी एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आपको करना चाहिए। इस बार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार को है। इसी दिन सभी को व्रत रखना है और इस व्रत का पारणा 16 दिसंबर 2025 मंगलवार की सुबह 7:22 से लेकर के 9:22 तक आपको कर लेना चाहिए। अब हम आप सभी को सफला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं
सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे जनार्दन, पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? उसकी संपूर्ण विधि आप सुनाने की कृपा करें तथा मुझे इस एकादशी व्रत कथा को भी सुनाने की कृपा करें। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पोष कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्म और इसकी व्रत कथा को एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता भगवान श्री हरि नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें, यानी एकत्रित करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई और व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी व्रत कथा को सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मणों, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहां जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रह करके पशु आदि को मार करके खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक निवास करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका और उसके हाथ, पैर और पूरा शरीर अकड़ गया। सूर्योदय होते होते मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ तो नहीं था क्योंकि बहुत कमजोर हो चुका था।
पेड़ों के नीचे गिरा हुआ फल उठा करके वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही यह फल अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण नींद नहीं आई। उसके इस व्रत उपवास और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अगले दिन एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी को सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास वापस आ गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पोष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर कोई भी दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान, तिल दान, कंबल का दान या अन्य कोई भी दान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि पहुंचा करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।